उसको पार करता है। गुरु ही होता है जो ज्ञान देता है, गुरु ही होता है जो जीने की शिक्षा दिखाता है। और अगर गुरु जीवन में ना हो तो इंसान स्वयं जल जल के मर जाए। अगर सदगुरु का साथ ना मिले तो इंसान बिना आग के जल जल के खुद मर जाए। देव की मैया को जब ऐसी दशा में देखा, भगवान ने चरण में सिर रख दिया कि माँ तूने मुझे बचाने के लिए इस काल कोठरी के सालों बिताए, पीने का पानी वो भी टूटी मटकी में, हाथ पांव में जंजीर पड़ी, ना हिल सकती ना चल सकती, दुनिया का सूरज जिसने नहीं देखा हो, काल कोठरी में। और किस दिन से पड़ी? जिस दिन से विवाह हुआ था उसी दिन से काल कोठरी में रह रही थी। कि देव की मैया तूने कोई दोष ही नहीं था, तूने कोई गलती नहीं करी, पर तुझे किस बात की सजा मिली? तूने मुझे बचाया और मुझे बचाने के चक्कर में तूने पूरी जिंदगी सजा भोगी। माँ से अच्छा तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण भगवान को देखा, गोदी में बिठाया, लाड किया। देखो आप सबसे बढ़ सकते हो, आप अगर बड़े हो जाओगे बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हो, बहुत बड़े सेठ बन सकते हो, आप नौकरी लग जाएगी तो बहुत बड़े आप अधिकारी बन सकते हो, पर जिसने जन्म दिया उसके आगे बड़े बन सकते हो? कलेक्टर भी है तो झुकना पड़ेगा, क्योंकि माँ है वो। जब भगवान नारायण तीन लोक का नाथ माँ के चरणों में झुक जाता है तो फिर अपनी क्या औकात है। तो देव की मैया कह रही कि बस अब मैं तेरे को जाने नहीं दूंगी, मैंने सारी जिंदगी रो रो के गुजारी है, अब तू आ गया है, बस अब मैं जाने नहीं दूंगी। आज मुझे सब कुछ मिल गया, बेटा मिल गया, आज मुझे सबसे बड़ा सुख मिल गया, अब मैं जाने नहीं दूंगी। और भगवान के लिए ये जाना तो पड़ेगा। जो आता है वो जाता है। अंतर सिर्फ इतना पड़ता है कि कोई कुछ करके नहीं जाता है और कोई बहुत कुछ करके चला जाता है। कोई अपनों की तैयारी करके जाता है तो कोई परमात्मा की तैयारी करके जाता है। पर जो आता है मैया उसको जाना तो। अंतर इतना हो जाता है कि जन्म होता है तब सब मुस्कुराते हैं और मरण होता है तो सब रोते हैं, पर जाना तो। बस मैया दर्शन हो गए, मुझे आज्ञा दो, अब मुझे जाना है, क्योंकि मैं यहाँ रुकूंगा तो लोग कहेंगे सगी माँ मिली तो बेचारी पालने वाली को भूल गया। आपने जन्म दिया है और यशोदा मैया ने पालन किया है, मैं उनको छोड़ के आया हूँ तो मैं आपके पास नहीं रह सकता, नहीं तो लोग कह देंगे सगी माँ मिल गई तो पालने वाली को भूल गए, इसलिए मुझे जाना है, आप मुझे आके कहते। प्रणाम कर लिया, रोती रह गई पर फिर भी भगवान नहीं होते। क्योंकि संसार में एक नियम है, चलते रहो, करते रहो और चलते रहो और चलना ही है। और एक दिन ऐसा आएगा ये सब कुछ छोड़ के चलना ही है। ये यात्रा उस दिन पूरी होगी जिस दिन ये शरीर शमशान में चला जाएगा, उस दिन जिंदगी की यात्रा पूरी। निकल गए वहां से, मैया को प्रणाम किया, वहां से निकल गए। जाना कहाँ है ये नहीं पता, निकल गए। और जब भगवान कृष्ण वहां से निकले थे ना, उनके साथ कोई नहीं था, ना ग्वाल ना गोपी ना साथी ना जाति के ना रिश्तेदार ना नातेदार। और यही सच है कि अच्छा समय आता है ना 100 200 500 1000 लोग रहते हैं, और जब बुरा समय आता है ना अपना सहरा भी अपने साथ नहीं होता। और उस दिन एहसास भी हो जाता है कि वास्तविकता में कितने रिश्तेदार हैं अपने, कितने मित्र हैं अपने और कितने अच्छे पड़ोसी अपने। मुसीबत जब सिर पे मंडरा जाएगी तो आपको सबकी औकात, और मुसीबत नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा तो आपको क्या पता चलेगा।
कोई उनके साथ नहीं है, आंखों से आंसू गिर रहे और चलते जा रहे। देखो भगवान स्वयं अकेले हैं, कोई उनके साथ नहीं है। भगवान विश्वकर्मा का ध्यान किया उन्होंने कि हे विश्वकर्मा जी, मैं अकेला हूँ, मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं, मेरा रहने का कोई स्थान नहीं है। आप दया करो तो मेरे रहने की कोई व्यवस्था कर दीजिए, कोई इंतजाम कर दीजिए। तो विश्वकर्मा प्रभु आप आज्ञा तो कहाँ आपकी व्यवस्था करूं, कहाँ आपका रहने का स्थान बनाओ। तो भगवान ने क्या आदेश दिया, सबसे दूर, जहाँ ना जात हो, जहाँ ना पात हो, जहाँ ना गांव के हो, जहाँ ना पहचान के हो, जहाँ ना नातेदार हो, जहाँ ना रिश्तेदार हो, वहां पर दूर मेरी व्यवस्था कर दीजिए। समुद्र किनारे गुजरात राज्य में मेरी नगरी का निर्माण करो, सबसे दूर, कोई पहचान ही नहीं हुआ। ठीक है भगवान, समुद्र के किनारे पे गुजरात राज्य में मैं आपकी नगरी का निर्माण करूंगा, पर आज्ञा तो दो, नगरी कैसी, कैसा घर बनाओ कि 16,000 रानियों के अलग अलग महल हो, 32 सरोवर हो, बड़े बड़े 16 बाग और बगीचे हो। ऐसी नगरी का आप निर्माण करना, पर ध्यान रखना चूना और पत्थर नहीं लगना चाहिए, पूरी नगरी सोने की ही होना चाहिए मेरी। वो दरवाजे तो हीरे और मोती के ही लगाना। ऐसी नगरी जो आज्ञा आपकी 16,108 रानियों के अलग अलग महल, 32 सरोवर, 16 बड़े बड़े बाग बगीचे, और निर्माण में न पत्थर न चूना, सोना ही सोना और हीरे मोती के दरवाजे हो। ऐसी नगरी आप बनाना, जैसी प्रभु की कल्पना थी वैसी नगरी तैयार कर दी। नगरी का निर्माण पूर्ण हुआ और भगवान वहां गए, नई नगरी में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही सबसे कह दिया कि ध्यान रखना, नई नगरी का नया राजा हूं, आज से मात्र मेरा एक ही नाम, धीशों के धीश, द्वारिका एक ही नाम रहेगा, इसी नाम से पुकारना, इसी नाम से पुकारोगे तो ही मैं सुनूंगा, अन्य नामों से मुझे मत पुकारना। आज से ना मैं कृष्ण हूँ, ना मैं गोपाल हूँ, ना मैं मोहन हूँ, ना मैं घनश्याम हूँ, एक ही नाम है मेरा, द्वारिका। द्वारिका मेरी नगरी है और द्वारिका का मैं राजा, इसलिए आज से मेरा नाम द्वारिका धीश है। अब जिसमें किसी चीज की कमी नहीं, हीरे मोती के दरवाजे हो, सोने की दीवार हो, 32 सरोवर हो, 16 बाग बगीचे हो, 16,000 रानियां हो, बताओ उस घर में किस चीज की कमी होगी। पर फिर भी भगवान की आंख में आंसू थे। अपन तो एक रकम नहीं लाके देनी और मुद्दा में अपना घर में युद्ध मच जाए। अंगूठी नहीं लाया, चेन नहीं लाया, अभी तक रकम नहीं बनाई, और वहां की जब तो सोना की नगरी थी, पर फिर भी भगवान सुखी नहीं थे। कि सुख अगर सोने से होता तो हर व्यक्ति सोना खरीद के बैठता, पर सबसे बड़ा सुख तो सत्संग में है, जहाँ बिना बुलावे के लोग जाते हैं, क्योंकि भक्त जानते हैं कि सबसे बड़ा सुख हरि नाम का है, और जिसने ये सुख पा लिया उसको फिर किसी सुख की आवश्यकता भी नहीं होती है। द्वारिकाधीश की आंख में आंसू गिर रहे हैं और मुख से नाम निकल रहा है, मेरी राधा कैसी होगी, गाय बेचारी कैसी होगी, मेरी मैया कैसी होगी, नंद बाबा कैसे होंगे, क्या पता भोजन भी किया होगा, ना जाने बेचारी रो रही होगी, ना जाने कैसी हालत में होगी, आंख से आंसू गिर रहे हैं, और मेरी राधा कैसी होगी। पीछे रुक्मणी जी खड़ी हुई थी, जिसे उन्होंने सुना मेरी राधा कैसे होगी, सुनते से ही आग लग गई। 16,000 रानी होने के बाद भी राधा, अब तो फैसला हो ही जाएगा।
महल में भी दरवाजा लगा लिया, दासियों से कह रही आज से ना भोजन करूंगी, ना पानी पीऊंगी, ना श्रृंगार करूंगी, ना किसी से बोलूंगी, ना किसी से बात करूंगी। और द्वारिकाधीश भी अगर आ जाए तो उनसे कह देना कि मैं उनसे ना मिलना चाहती हूँ, ना उनको देखना चाहती हूँ। भोजन भी नहीं करूंगी, श्रृंगार भी नहीं करूंगी, बात भी नहीं करूंगी, और द्वारिकाधीश से मैं मिलना भी नहीं चाहती। आए भगवान वहाँ आए तो जो देखा श्रृंगार की थाली बाहर, भोजन की थाली बाहर। तो दासियों से पूछा कि भोजन की थाली भी बाहर है, श्रृंगार की थाली बाहर है। तो रुक्मणी ने भोजन नहीं किया। दासी कह रही भगवान आज तो बड़ी गुस्सा में है और मना किया है कि भोजन नहीं करूंगी, पानी तक नहीं पीऊंगी। रुक्मणी के कक्ष में गए तो रुक्मणी जी ने कह दिया आपको ना आने की जरूरत है, ना बोलने की जरूरत है, ना मैं देखना चाहती हूँ, ना आपसे बात करना चाहती हूँ। कि रुक्मणी मत देखना, बात मत करना, पर कारण का बताओ कि इतना दुखी क्यों हो तुम। तो रुक्मणी ने कह दिया दुख देने वाले आपसे दुखी हो कि मैंने ऐसा क्या किया। रुक्मणी जो इतनी दुखी, तो रुक्मणी कह रही अरे आप कुछ और करते तो दुख नहीं होता, पर आज तो आपने वो कर दिया कि मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। हे द्वारिकाधीश, जब आप रो रहे थे तो मैं आपके पीछे खड़ी थी और मैंने आपके मुख से सुना है, आपके मुख से बार बार निकल रहा था मेरी राधा, बिचारी राधा, कैसी होगी राधा, मैंने सुना है। तो आप ये बताइए कि ये राधा कौन है और राधा से आपका चक्कर क्या है। पत्नी मैं हूँ, मेरा नाम कभी नहीं लेते हो, ये राधा ऐसी कौन है और ऐसा कैसा प्रेम है जो आप रो रो के राधा का नाम लेते हो। कौन है, क्या लगती है, क्या रिश्ता है। ये रिश्ता तो आत्मा का है, जिसके नाम का अर्थ बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी नहीं लगा पाए, नहीं लगाऊंगा। पर रुक्मणी बस इतना ही बता सकता कि राधा जीवन का सार है और राधा नाम अगर कोई ना ले तो उनका जीवन ही बेकार है। कि इतना प्रेम था तो फिर विवाह क्यों नहीं किया, हमसे क्यों किया, उनसे क्यों नहीं किया। रुक्मणी मैं आपसे विवाह करना थोड़ी आया, चिट्ठी आपने ही लिखी थी, आपका विवाह तो शिशुपाल से तय हो गया था, पर चिट्ठी आपने लिखी थी। चिट्ठी में क्या लिखा था, मर जाऊंगी पर शिशुपाल से विवाह नहीं। तो मैंने विवाह इसलिए नहीं किया कि मैं प्रेम करता हूं, मैंने आपके प्राण बचाने के लिए आपसे विवाह। बताओ चिट्ठी सरी करने आए थे मेरे घर से आपके यहाँ, किसने लिखी थी चिट्ठी और किसके हाथ भेजी थी चिट्ठी। कि चिट्ठी तो मैंने लिखी थी पर मैं भी जानती थी कि आपका प्रेम राधा से इतना प्रेम है। तो ये बता दो भगवान हमसे प्रेम है या नहीं। भगवान है कि मेरा प्रेम सबसे सबके लिए एक समान है कि आपका प्रेम अगर सच्चा है और राधा से प्रेम करते हो, अगर हमसे भी प्रेम करते हो, तो आज आपको एक परीक्षा देना पड़ेगी, आपको साबित करना पड़ेगा कि आप प्रेम करते हो। हे द्वारिकानाथ, स्वर्ग में पारिजात का पेड़ है, अगर आप मुझे लाके दे दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। मैंने सुना है कि इंद्र के दरबार में एक बड़ा सुंदर वृक्ष है, उसे पारिजात कहते हैं। वो वृक्ष आपको लाके देना पड़ेगा, वो वृक्ष लाके नहीं दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपका प्रेम में खोट है। पारिजात का पेड़ लाके देना कि मैं पारिजात का पेड़ लेने नहीं जाऊंगा रुक्मणी, कि आप पारिजात का पेड़ लेने नहीं जाओगे तो ना मैं भोजन करूंगी, ना मैं पानी पीऊंगी, अगर मैं जल भी पीऊंगी तो पारिजात का पेड़ लाके दोगे उसके बाद पीऊंगी, वरना मैं जल भी नहीं।
मैंने तो सुना है द्वारिकाधीश कि आप अपने गुरु पुत्र के प्राण लेने यमलोक जा सकते हो, तो अपने गुरु जी के लिए यमलोक जा सकते हो, तो मैं तो आपकी पत्नी हूं ना। सबकी चिंता हरते हरते खुद चिंता में पड़ गए। ये मत सोचना कि लफड़ा अपने घर में, भगवान के घर में भी। जो दुनिया की परीक्षा ले रहा है उसकी परीक्षा कौन ले रहा है? रुक्मिणी स्वयं। कि पारिजात का पेड़ लाके दे दोगे तो विश्वास कर लोगे। उदास होकर बैठ गए। नारद जी से भगवान की दशा देखी नहीं गई। नारद जी वहां आए और उन्हें प्रार्थना की, भगवान सबकी चिंता हरते हो और खुद चिंता में रहते हो, सबके सामने तो मुस्कुराते रहते हो और अकेले में आप चिंता करते हो। कार्य कौन सा मुझे बताओ, मैं मेरे भगवान को दुखी नहीं देख सकता, आप आज्ञा दीजिए, कोई काम हो तो उसको मैं कर दीजिए। कि नारद जी और कोई काम होता तो मैं आपसे कह देता, पर बात मेरे घर की है और मैं आपको नहीं बता सकता। अब नारद जी कह रहे भगवान मैं पराया हूँ, आप मुझे अपना नहीं मानते हो, अपना मानते तो आप मुझे बता देते। द्वारिकाधीश ने कह नारद जी अब आप सुनना चाहते सुन लो। रुक्मणी ने भोजन और जल छोड़ दिया है और पारिजात का वृक्ष लाके दूंगा तो भोजन करेगी, वरना भोजन नहीं करेगी। और मैं पारिजात का वृक्ष मांगने जाऊंगा तो देवता मुझे क्या सोचेंगे, पत्नी से इतना प्रेम कि स्वर्ग पारिजात का पेड़ लेने आ गया। आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ये काम मैं करता हूँ, आप मुझे आज्ञा दो। नारद जी को आज्ञा दी, नारद जी आप जाना, पूरी कथा और स्थिति बताना और पारिजात का पेड़ दे दे तो लेके आ जाना, और मना भी कर दे तो इंद्र देवता को प्रणाम करके आना। नारद जी आप जाना। नारद जी द्वारिका से चले और जैसे ही द्वारिका से आगे गए, नारद जी के मन में ख्याल आ गया कि यहाँ आता हूँ तो इनकी बहुत चलती है, वहां जाता हूँ तो इंद्र देवता की बहुत चलती है, इन दो ही देवता की तो चलती है पर मेरी नहीं चलती है, और इन दो ही में लड़ाई करवा दूं तो ना उनकी चलेगी ना इनकी चलेगी, मेरी चलेगी। इन दो ही में लड़ाई हो जाए तो फिर तो मेरी चलेगी। तो लोगों का काम यही है, अगर किसी की बढ़ रही है तो उसको बिगाड़ देना, किसी का मान बढ़ रहा है तो उसका मान घटाना, कोई अच्छा कार्य करने के लिए जा रहा है तो उसको उंगली से दिखाना। ये लोगों का काम पहले भी था, आज भी आगे भी रहेगा, इसलिए ध्यान देना, सबकी सुन लेना और करना अपने मन की। इंद्र देवता के दरबार में गए, इंद्र देवता को प्रणाम किया और जाते नारद जी ने कही बोरी बिस्तर बांध लो। क्या कहा इंद्र देवता से? बोरी बिस्तर बांध लो इंद्र देवता, मैं तो अभी सुन के आया हूँ द्वारिकाधीश ने पारिजात का पेड़ और ये स्वर्ग सब कुछ अपनी पत्नी को भेंट कर दिया है, अब तो स्वर्ग पे रुक्मणी का राज है। बोरी बिस्तर बांध लो। इंद्र देवता ने भी कहा नारद जी आप जब भी आओगी आपके मुंह से बुरी बुरी खबर निकलती है, इसलिए नारद जी या तो आया मत करो और आओ तो इन्हें मुंडा भी बंद रखा करो। स्वर्ग क्यों लगे? स्वर्ग से 1000 गुना अच्छा द्वारिका नगरी, द्वारिका धाम है। जिनका खुद का धाम इतना सुंदर हो वो स्वर्ग क्यों देंगे? कि मैं तो खबर लायो तो मानो तो आपकी मर्जी, नहीं मानो तो आपकी मर्जी, आप जानो आपका काम जाने। स्वर्ग से नारद जी चले तो द्वारिका आए। जिससे द्वारिका आए भगवान पूछे नारद जी बताओ इंद्र देवता ने क्या कहा? कि कहा तो ऐसा ऐसा है कि आपको बता ही नहीं सकता।